जय हिंद दोस्तों। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं, परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी, केआरपी, एसआरपी, कचहरी सचिव और बिहार में जो भी साक्षरता के अंतर्गत जो कार्य कर चुके हैं और उनके पास सर्टिफिकेट है, सभी भाई बहनों को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं सभी के लिए बेहतरीन खबर लेकर के आया हूँ। और इन दिनों जो चल रहा है तालीमी मरकज़ और शिक्षा सेवक, जो जिनके खिलाफ, जिनके विरोध में जजमेंट हो गया है और जो लोग तालीमी मरकज़ में थे, शिक्षा सेवक में थे, वो छटनी ग्रस्त हो गए थे, उनके लिए भी बेहतरीन खबर है। आप हमारे इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह चैनल बराबर आप सभी का खबर लेकर के आता है। और मैं बारहा कहा हूँ कि आप इस संबंध में नियुक्ति से संबंधित, चूँकि आप पर जो आफत और समस्याएं आ गया है, इस मामले में आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं संवैधानिक संतोषप्रद आपको समझा दूंगा। और वैसे जो भी हमारे शिक्षक और जिनके पास समस्याएं हैं, शोषित पीड़ित, जो अपने इस कमेंट में अपना अवश्य लिखिए प्रॉब्लम, मैं उस कमेंट को देख करके मैं वही उत्तर दूंगा। दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों में जो अपने साथी है जो इससे प्रभावित है उसको तो ज़रूर खबर कीजिए। और चूँकि कहा गया है कि हम जिस देश में हैं, हम भारत देश में हैं, यहाँ कहा गया है कि जितना सर उतना असर, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतना ज़्यादा आपको लाभान्वित होगा और लाभान्वित रहेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया भी चौथा स्तंभ है। मैं बता रहा हूँ, विस्तार से मैं बता रहा हूँ। सरकार तीन होता है, एक होता है कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, एक विधायपालिका, एक सोशल मीडिया। सोशल मीडिया चौथा स्तंभ है। विधायपालिका आपको हो गया लोकसभा, राज्यसभा, उसके नीचे का अदालत हो गया बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद। यहाँ से भी माननीय सदस्य जीत के जाते हैं, जनता द्वारा जीता हुआ एमएलए वहाँ बैठते हैं और आप सभी का समस्याओं को हल करते हैं। तो एक हुआ विधायपालिका, यहाँ कानून बनता है और जनता के चुनी हुई एमएलए द्वारा, एमएलसी द्वारा, राज्यसभा मेंबर द्वारा और सांसद महोदय द्वारा ये चुनी हुई जो उम्मीदवार हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, इन लोगों के द्वारा कानून बनता है। तो ये हुआ विधायपालिका, ये कानून बनाता है। आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। दूसरा होता है कार्यपालिका, जो कार्य संचालन करता है। एक कलेक्ट्रेट हुआ और एक हो गया आपको एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस में एक डीजीपी साहब उच्च पदाधिकारी हैं और एक प्रधान सचिव, मुख्य सचिव हैं सचिवालय के। ये दोनों मिल करके ये लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करते हैं। ये भी एक सरकार है। चूँकि कोई भी असंवैधानिक कार्य करता है तो पुलिस उन्हें पकड़ करके थाना में ले जाता है। आप गौर कीजिएगा। वही तो एक हो गया कानून बनाने वाला विधायपालिका, विधानसभा, विधान परिषद। एक हो गया कार्यपालिका, जो एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, डीएम। ये हो गया कार्यपालिका, दो सरकार हो गया। तीसरा सरकार हुआ दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, न्यायपालिका, जहां इंसाफ मिलता है। कोई किसी का ताकत नहीं चलेगा हिंदुस्तान में, या माननीय प्रधानमंत्री हो या सबसे नीचे ये हमारे संतरी भाई हो, ये किसी भी मामले में कोर्ट उसको अपने शिकंजे में ले लेता है। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे। तो यह इंसाफ का घर है और वह इंसाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर सबका आस्था है। ये हुआ न्यायपालिका, तीन सरकार हुआ। एक हो गया सोशल मीडिया, जो मैं आपके नज़दीक राइन फैमिली चैनल आपके नज़दीक मैं बोल रहा हूँ। ये हो गया आपको सोशल मीडिया। अब देखिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका, तीनों एक जिस तरह से इंसान चलता है, तो इंसान के चलने में दो पाँव की ज़रूरत होती है, दो पाँव, लेग। और गाय, बैल, भैंस, उसको चार पाँव का ज़रूरत है। तो ये सरकार इसको तीन पाँव है, एक न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका, ये हो गया। तो ये तीनों के सामंजस्य से चलता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कानून बनाने वाला विधायपालिका और न्यायपालिका में झंझट हो गया है।
वो ये भी मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। झंझट कहाँ कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, मैं आपको कल के वीडियो में अवश्य बताऊंगा, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ, तो कभी कभी झंझट हो जाता है, लेकिन ये लोग सामंजस्य होकर के चलते हैं और फिर जो है ऐसे ही व्यवस्था चलता है। चौथा स्तंभ है सोशल मीडिया। दोस्तों, ये सोशल मीडिया का अभी इतना विस्तार हो गया है, इतना ज़्यादा चल गया है कि आज कोई मैसेज बोलिए, कल को ये अमेरिका चला जाएगा, कल को सऊदीया चला जाएगा, कल को बर्मा चला जाएगा, माने वर्ल्ड में कहीं भी चला जाएगा। ये सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया में अगर वक्ता की आवाज़ जनता को पसंद हो जाए या ज़्यादा सब्सक्राइबर इसमें बढ़ जाए, तो समझिए सरकार का बहुत बड़ा उसका नज़र रहता है। इसीलिए दोस्तों, मैं बारहा कह रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब जितना कीजिएगा, क्योंकि यह चैनल राइन फैमिली है और शोषित पीड़ित का आवाज़ उठाता है। और यह चैनल में सब दानिश्वर, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल लोग सब्सक्राइब किए हैं। आपको दिल चाहे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं को जरूर लिखिए। इंशाअल्लाह आपका समस्याएं का हल जहां तक हत्तल इम्कान होगा मैं आवाज़ उठाऊंगा। तो सोशल मीडिया भी कभी कभी सरकार को गिरा देता है। सरकार को, या माननीय मोदी जी की सरकार हो, या माननीय लालू प्रसाद की सरकार हो, या माननीय नीतीश सरकार हो, या कहीं का भी सरकार हो, सोशल मीडिया वायरल होता है तो जनता के मिजाज में गया, जनता का मिजाज जरा घूमा, बड़ा से बड़ा सरकार गिर जाता है। इसीलिए सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा स्तंभ है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि माननीय नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारी ये सुने कि नहीं, ये भारतीय संविधान की धारा 14 और 16 के अंतर्गत ये अधिकार की बातें कर रहा है ये चैनल। इसलिए दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब रही मुद्दे की बात, इन दिनों तालीमी मरकज का समस्या बहुत बढ़ गया है। आप कोई भी नहीं घबराइए, घबराने से नहीं होगा, आप कंट्रोल रहिए। आप जिस देश में हैं वह देश का कानून लचीला है, आप जो चाहेंगे वही होगा। मैं जजमेंट जो है तालीमी मरकज का जजमेंट कई दिनों से पढ़ रहा हूँ, और आज जो जजमेंट पढ़ा हूँ उसमें एग्जाम्पल दिया गया है भारतीय संविधान की धारा 14-16। यूपी में ऐसा मामला हुआ, केरला में ऐसा मामला हुआ, माने पूरे स्टेट का ये मामला दिया हुआ है। भारतीय संविधान की धारा 14 और 16 बहुत मजबूत है। उस मामले में मैं फिर कुछ संक्षिप्त सुना रहा हूँ, चूँकि इससे पहले बहुत एग्जाम्पल दिया गया है, मैं तो बता दिया। आज का मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आज 7वां दिन है। नियमितीकरण नियुक्ति का तरीका नहीं हो सकता है। नंबर 3, कानून के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करने और विशेष रूप से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यकता प्रावधानों की अनदेखी करके ही नियुक्ति पूरी तरह से अवैध होगी। मतलब अगर योग्यता, जितना योग्यता है उससे कम योग्यता वाले को जो अगर बहाली किया जाएगा वो असंवैधानिक होगा, ये अवैध होगा, ये कहा गया है। नियमितीकरण का सहारा लेकर ठीक नहीं किया जा सकता। नंबर 4 में है, जो लोग पिछले दरवाजे से आते हैं उन्हें उसी दरवाजे से जाना ही पड़ेगा। नियुक्ति वैधानिक नियमों के उल्लंघन से की गई है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत प्रदत्त वैधानिक शक्तियों के आयोग से कोई नियमितीकरण अनुभव नहीं है। नंबर 6, न्यायालय को गलत सहानुभूति पर। नंबर 7, यदि की गई शरारत इतनी व्यापक और कार्यव्यापी है कि पारिश्रमिक पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें अन्य व्यक्तियों को चुनना कठिन हो जाता है जिन्होंने अवैध रूप से लाभ पहुंचाया गया है या गलत तरीके से उन्हें प्रदान वंचित किया गया है, तो प्रत्येक चयनित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कारण बताओ नोटिस जारी करना है, न कि संभवतः लोग की संभव होगा और न ही आवश्यक होगा। इसका एकमात्र उपाय पूरे चयन को रद्द करना होगा। सुना, मैं बारहा कह रहा हूँ कि बिहार विधानसभा में एक तरफ पक्ष रहता है, एक तरफ विपक्ष रहता है। आप जितने भाई हैं शोषित पीड़ित, जो पक्ष वाले भी हैं और विपक्ष वाले भी हैं, अपने अपने माननीय विधायक, माननीय MLC
से जा कर के कन्विंस कीजिए, अपना पीड़ा बताइए। आशा की जाती है अगर एक भी एमएलए या एमएलसी आवाज़ उठाएगा तो आपका आवाज़ पूरे सदन में गूंजेगा और पक्ष विपक्ष दोनों आपके साथ होगा दोस्तों। और जब पक्ष विपक्ष दोनों आपके साथ होगा तो माननीय नीतीश कुमार यथाशीघ्र जो लोग छटनी ग्रस्त हैं और जो लोग छटने वाले हैं, हालांकि हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि जो लोग छट गए हैं और जो लोग छटने वाले हैं न छांटा जाए, न छटने वाले को भी हटाया जाए, सभी को समायोजन किया जाए। और बल्कि यहाँ भी तक भी कहा है कि जो लोग छट गए हैं उसको एरियर भी मिलेगा, घबराइए नहीं। 2018 से लेकर 25 तक एरियर जोड़िए, आप मालामाल हो जाइएगा। लेकिन निरंतर प्रयास करते रहिए। निरंतर एक ऐसा शब्द है, इसका मैं उच्चारण कल भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। और अब कहना है कि परिचारी हुआ, विशिष्ट परिचारी हुआ, पैनल अभ्यर्थी हुआ, केआरपी, एसआरपी और जो भी माने संवैधानिक तौर पर संविदा कर्मी है, इसको समायोजन किया जाए। सरकार से ये राइन फैमिली चैनल गुजारिश करता है। दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि विधानसभा के मामले में आप देख सकते हैं कि एक तरफ विपक्ष है और दूसरा तरफ समर्थक है, हंगामा होता है। जब दोनों आपका एक होगा तो आपको निश्चित तौर पर आपका सामंजन यथाशीघ्र होगा। हाँ बैठिए बैठिए। वीरेंद्र जी सुना मेरी आप? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए। ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है बताइए आप? क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। बैठ लो। अरे मैं ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए। आप खेल प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। अब बैठिए। नेता विरोधी दल, मेरा एक आग्रह होगा। नेता बैठ जाइए, बैठिए, पहले बैठिए ना, बैठिए आप, पहले बैठिए और पहले बैठिए ना, आप बैठिए, आप पहले बैठिए, पहले बैठिए ना, आप बैठिएगा तब ना बैठिए। नेता विरोधी दल, मेरा एक आग्रह होगा, खेत प्रकट करिए, कोई अपमान नहीं होगा खेत प्रकट करने में। मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। आप एक बात समझिए अध्यक्ष महोदय, उनको कहिए खेत प्रकट करने। आपकी अनुमति से हम बोल रहे थे, कौन होते हैं बोलने वाले? नहीं, उनके सब पर ये है, सारा हंगामा सब पर ये हुआ। आपको सलाह दे रहे हैं। आप कहिए वो खेत प्रकट करें। हम बोल रहे हैं नेता विरोधी दल खेत प्रकट करा दीजिए, आराम से चलेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे हम। थोड़ी हो सकता है ये बाप विधानसभा किसी का बाप क्या होता है? आप कहिए खेत प्रकट करें, सब लोग बोलेंगे, सब बैठेंगे। हम अपनी बात को रखेंगे ना अध्यक्ष। आप पहले खेत प्रकट कराइए, खेत प्रकट कराइए, आपको बोलने का अवसर देंगे। बोल रहे हैं नहीं, ये नहीं होगा, बहुत हो गया। सरकार को आदेश दिया है हाईकोर्ट ने, और आप लोग को उम्मीद है कि अगस्त तक सभी को समायोजन हो जाएगा, एरियर भी मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है दोस्तों। अब आपके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।